राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। ये एक सच्ची कहानी है। एक आदमी ऑफिस में वर्क करता है, काम करता है और वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, वर्क प्रेशर रहता है। काम ज़्यादा होने की वजह से, वर्क प्रेशर होने की वजह से बहुत परेशान रहता है और चिड़चिड़ा सा रहता है। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अब उसके चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से वो घर पर आकर अपना गुस्सा अपनी बीवी, अपने बच्चों पर निकाल दिया करता था, जो कि बहुत गलत है। धीरे धीरे ऐसी समय व्यतीत होने लगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा। किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आता था तो वो फ़ोन उठाता नहीं था और किसी से बात नहीं करता था। अगर कोई रिश्तेदार घर पर भी आ जाते थे तो ठीक से उनका वेलकम भी नहीं करता था और वो चाहता ही नहीं था कि मेरे घर पे कोई मेहमान आए भी। ज़्यादातर टाइम अकेला बिताने में वो ज़्यादा खुश रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बेटा प्यार से कहता है, पापा प्लीज़ मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट कराने में हेल्प कर दो। तो जैसे उसका व्यवहार था, उसने उसी व्यवहार से, गुस्से से अपने बेटे को डांट के भगा दिया कि क्या मैं यहाँ पे होमवर्क कराने के लिए बैठा हुआ हूँ? यही फालतू काम रह गया मेरे पास, जाओ जाके चुपचाप अपना होमवर्क करो। तो बच्चा बड़ा ही मायूस होकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने बेटे को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। तो वो उसको देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो बेचारा बच्चा सो गया होता है। अपनी नोटबुक को अपने मुंह पर रखकर सोया हुआ होता है बच्चा। तो उसको बड़ा ही तरस आता है कि मैं अपने बच्चे की हेल्प नहीं की और मैंने उसको डांट दिया, बेचारा सो गया, पता नहीं इसने होमवर्क किया भी है या नहीं। तो वो यही देखने के लिए उसकी नोटबुक चेक करने लग जाता है कि मेरे बच्चे ने आज क्या किया है, ऐसा कौन सा कठिन काम था जिसकी वजह से उसने मेरे से मदद मांगी। वो कॉपी पढ़ता है तो उसमें उसको टॉपिक दिया होता है कि आपको ऐसे कामों के नाम लिखने हैं जो शुरू में कठिन होते हैं लेकिन बाद में वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो उसमें पहला वो पॉइंट लिखता है कि मैं शुक्रिया करता हूँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का, अपने हर साल होने वाले एग्ज़ाम्स का, जिसके बाद में समर वेकेशन आ जाती हैं। शुरुआत में एग्ज़ाम्स तो कठिन लगते हैं लेकिन उसके बाद जो समर वेकेशन आती हैं उसमें मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपना सारा टाइम अपने मम्मी पापा के साथ बिता पाता हूँ। फिर दूसरा शुक्रिया वो करता है अलार्म क्लॉक का। वो कहता है थैंक यू मेरे अलार्म क्लॉक को, जो समय से मुझे उठा देता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ पाता हूँ और जिसकी वजह से हमेशा मैं अपना काम सही समय पे कर पाता हूँ। तीसरा थैंक यू वो लिखता है कि मेरे पापा को थैंक यू, बेशक से वो शुरुआत में मुझ पर गुस्सा करते हैं पर बाद में मुझे प्यार भी करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं। मेरे को अपने पापा के गुस्सा होने पे कोई भी बुरा नहीं लगता मेरे को, जबकि अब मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे अगर गुस्सा करते हैं तो प्यार भी करते हैं। कई लोगों के तो इस दुनिया में पापा हैं भी नहीं, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने पापा को पाकर। ये बात सुनकर उस इंसान की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो रो पड़ता है कि मैंने अपने बेटे को डांटा और वो फिर भी मेरी अच्छी चीज़ों को गिनता है, वो मेरी बुरी चीज़ों को नहीं गिनता। उस चीज़ से सीख लेके उसका दिमाग बदल जाता है। अपने बच्चे से ही वो सीख जाता है कि दुनिया में
हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दोष नहीं देना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे पास इतना वर्क प्रेशर है। और वो मन ही मन बच्चे के सामने बैठ के भगवान को शुक्रिया करता है कि भगवान तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे वर्कलोड दिया। कई लोगों के पास तो काम ही नहीं होता है और तूने मेरी जॉब लगवाई। कम से कम मैं जॉब कर रहा हूँ, अपने घर का लालन पालन पोषण कर रहा हूँ। कई लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है, वो बेरोजगार हैं और वो तरसते हैं कि काश हमें काम मिल जाए, चाहे कोई सा भी काम मिल जाए। तूने तो मुझे इतनी रेप्यूटेटेड जॉब दी हुई है। उसके बाद फिर वो परमात्मा से शुक्रिया करता है कि हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे रहने के लिए छत दी। बेशक से क्या हुआ, मैं उसकी ईएमआई पे कर रहा हूँ, मुझे उसकी किस्त भरनी पड़ती है, तो क्या हुआ, पर मैं छत के नीचे तो रह रहा हूँ ना अपनी। कई लोगों के पास तो अपनी छत भी नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं वो लोग। तो मुझे तो परमात्मा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं यूं ही आज तक सारी चीज़ों को भूले बैठा था और हमेशा ज़िंदगी में आई परेशानियों को हमेशा बड़ा समझता था कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और मैं सबसे लड़ बैठता था, गुस्सा करता था। फिर वो परमात्मा को दोबारा शुक्रिया करता है कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी, मुझे बीवी दी, मुझे मेरा बच्चा दिया। कई लोगों के पास तो फैमिली होती ही नहीं है, वो अपनों के लिए तरसते हैं कि काश मेरा भी कोई अपना हो जो मुझे समझे, जो मेरे गुस्से को, मेरे प्यार को समझ सके। और आपने इतना प्यारा बेटा मुझे दिया है जो मेरे गुस्से में भी मेरे प्यार को ढूंढ लेता है, मेरी परवाह को ढूंढ लेता है और कभी मुझसे नाराज़ नहीं होता मेरे गुस्सा करने पर। आज तक उसने मुझसे एक शिकायत नहीं की। मैं फिर भी उसको डांट देता हूँ पर कभी भी उसने पलट के मुझसे गुस्सा नहीं किया। तो हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी। फिर वो परमात्मा का शुक्रिया करता है कि हे परमात्मा तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी सुंदर प्रकृति दी है, इतने सुंदर जिसमें फल हैं, फूल हैं, ऑक्सीजन, इतनी ताज़ा हवा है जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। हम सब लोग ज़िंदा हैं। कभी हम प्रकृति को शुक्रिया नहीं करते। प्रकृति बिना कुछ मांगे हमसे उल्टा हमें इतना कुछ देती है कि हम भूले बैठे हैं कि उसने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। प्रकृति हमारी ऐसी माँ है जो बिना, जैसे माँ प्यार करती है बिना किसी लालच के, वैसे वो हमसे प्यार करती है, सब कुछ देती है, पानी देती है, रोटी देती है, सब्जी देती है, सब कुछ देती है हमें ज़िंदगी में जो चाहिए, जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो शुक्रिया अदा करता है परमात्मा का हर उस छोटी सी छोटी चीज़ का और हर उस बड़ी सी बड़ी चीज़। आपके साथ है। अगर आप सिर्फ दुख को देखोगे तो कभी सुख की खोज नहीं कर पाओगे। अपने दुख में भी जो सुख ढूंढ ले वो इंसान भवसागर से तर जाता है, हमेशा सुखी रहता है। फिर उसको कभी भी कोई शिकायत नहीं होती और जिसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। उसके लिए हर चीज़ पूरे जहान के बराबर है। तो गुरु प्यारी संगत, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कभी ये ना सोचें मुझे दुख मिला है। आप ये सोचें कि आपको क्या क्या सुख मिले हैं, कितने सुख परमात्मा ने आपको दिए हैं। उनकी बैठकर अगर गिनती करेंगे ना तो आपके दुख वैसे ही छोटे पड़ जाएंगे। तो गुरु प्यारी संगत, सिमरन करें परमात्मा का
हर घड़ी शुक्रिया करें। सुबह सुबह उठकर परमात्मा को उठकर शुक्रिया करें, हर वक्त उसका शुक्रिया करें। उसने जिस जिस चीज़ को हमें दिया है, हर चीज़ के लिए उसको शत शत नमन करें, उसका शुक्रिया करें। गुरु प्यारी संगत, यूं ही सिमरन करते रहिए, नाम लेते रहिए और प्यार से कहिए राधा।